आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न पूछा है कि वैराग्य और ज्ञान पूर्वक वैराग्य में मूलभूत क्या अंतर है। देखिए, ये तो उत्तर स्वयं प्रश्न में ही, क्योंकि ज्ञान पूर्वक, देखिए जब हम अक्सर शब्द बोलते हैं तो उन शब्दों के अर्थ और भावार्थ थोड़ा चिंतन के साथ आप समझिए। एक वैराग्य साधारण स्तर पर है। जब आप ज्ञानपूर्वक वैराग्य शब्द हम बोलते हैं तो इसका अभिप्राय गहरे तल पर स्थितियां हैं। गहरे तल पर स्थितियों का अभिप्राय, इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। अक्सर आप हम सभी भाई बहन कहीं ना कहीं देखिए, शव यात्रा में या शमशान घाट में अक्सर किसी न किसी स्थिति में जाना होता है। शमशान घाट में भी या किसी की शव यात्रा में भी कुछ क्षणिक वैराग्य जगता है। ये ज्ञानपूर्वक वैराग्य एक स्थायी वैराग्य की ओर ले जाता है, क्योंकि ज्ञानपूर्वक है, तर्कपूर्वक है। ज्ञान का अभिप्राय एक तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से स्थितियां हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, ज्ञानपूर्वक स्थितियों को समझो, तर्कपूर्वक स्थितियों को समझो। जब तक संसार को आप केवल इंद्रियों के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। बात आत्मा और परमात्मा की है, और वहां तक पहुंचने के लिए ये जो पहले की जो तीन स्थितियां हैं ना, इंद्रियों का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर है। ये तो आपको, हमें देखिए कितनी बार ही कुछ ऐसा अब बीमारी होती है, बुखार हुआ तो आपका तो भोगों से कुछ वैराग्य इंद्रियों के स्तर पर होता है। सर देखिए, खांसी जुकाम हो तो आप ठंडे पदार्थ नहीं लेते, यानी कि इंद्रियों के स्तर पर आप और हम स्थूल शरीर के स्तर पर रुक जाते हैं, मन नहीं रुकता। अक्सर आप बताते हैं ना, ये जो आजकल योग दिवस की बहुत चर्चाएं होती हैं, अभी 22 जून 2025 का भी ये योग दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ। ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। शास्त्रों में तो योग का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये तो भक्ति अपने आप में ही योग। देखिए, योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की स्मुखता है, और ये बिना ज्ञान पूर्वक वैराग्य, क्योंकि आज आपका हमारा मन संसार में लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि संसार में लगा, दो ही तो, देखिए दो ही स्थितियां हैं, या तो प्रकृति है या परमात्मा है। तीसरी तो कोई जगह ही नहीं। प्रकृति को हो, जगत को हो, संसार को हो, विषय भोग को हो, इसमें तो आप और हम पहले ही रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, विषय भोगों की आसक्ति में जकड़े हुए हैं। ये विषय भोगों की बेड़ियों में आप और हम अनादिकाल से जकड़े हुए हैं। ये जो ज्ञान पूर्वक वैराग्य, ये एक क्रम है। पहले स्थूल शरीर के स्तर पर ये एक बलपूर्वक वैराग्य होता है। मन स्वीकृति नहीं देता। फिर धीरे 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 इंद्रियों के स्तर से आगे बढ़ते हुए आपको मन बुद्धि को रोकना है, कि मन में इन विषयों का चिंतन ही नहीं आए। ये स्थितियां देखिए, कोई एक दो दिन, एक दो महीने नहीं, वर्षों लग जाते हैं, जीवन भी छोटा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कार्य शरीर में संस्कार बनाता है। देखिए, इंद्रियों के स्तर की स्थितियां स्थूल शरीर की है। स्थूल शरीर का संचालक मन है। मन का बॉस कौन है? बुद्धि है।
यहाँ तक स्थितियां मन बुद्धि की सूक्ष्म शरीर की है, और भीतर में जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर दिखता नहीं है, लेकिन सभी स्थितियां वहीं से आती हैं। क्योंकि कारण शरीर में जिस गुण का अभिप्राय माया के गुण थे, और शास्त्र तो बार बार स्पष्ट शब्दों में कहते हैं तमोगुण रजोगुण बांधते हैं बंधनदायक। और आज यहाँ पर हम रजोगुण से बंधे हुए हैं, संसारी आकर्षणों से बंधे हुए हैं, विषय भोगों से बंधे हुए हैं। तो फिर वो ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता नहीं। शमशान घाट में क्षणिक वैराग्य होता है। अक्सर वहां पे कुछ ऐसे शब्द सुनने को भी मिलते हैं, पांच तत्वों का बना था, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर बना, फिर इसमें विकास हुआ, जीवन की अलग अलग स्थितियां हुई। लेकिन माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर 9 माह 9 दिन में एक शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। उसके बाद तो जन्म की स्थितियां, शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और अंतिम स्थिति फिर मृत्यु की। इस जीवन के सफर में ही आपको में आध्यात्मिक उन्नति करनी है। मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। कर्मों के आधार पे ही सुख दुख की स्थितियां बनती हैं। आज हमारा वो विषय नहीं, आज हमारा विषय केवल वो ज्ञान पूर्वक वैराग्य है, और साधारण वैराग्य, यानी कि साधारण वैज्ञा आई गई बात हो जाती है जब तक स्थूल शरीर के स्तर पर। अब देखिए ना, मधुमेह का रोगी मीठा खाने से बचता है, और आजकल तो चला है ना, लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर भरपेट मीठा खाते हैं। इन सभी स्थितियों को तर्क पूर्वक समझिए, ज्ञान पूर्वक समझिए। यानी कि इस वैराग्य को क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक पहले इंद्रियों के स्तर पर, फिर मन के स्तर पर, फिर बुद्धि के स्तर पर, और फिर संस्कारों के स्तर पर। जब संस्कार खाने पीने का, भोगने का, यानी कि भौतिक संस्कार, बुरा संस्कार दग्ध बीज हो जाता है। देखिए बीज जब तक, अक्सर कभी-कभी आपका हमारा कोई संस्कार, बुरा संस्कार सो जाता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कब जाग जाएगा? सोया हुआ तो कभी ना कभी जागता ही है। अब कोई मनुष्य 4 घंटे की नींद लेता है, कोई 6 घंटे की, कोई 7, कोई 8, कोई 10। बच्चे भी तो देखिए 15 घंटे, 18 घंटे की शिशु काल की अवस्था में लेते हैं, लेकिन जाग जाते हैं। मेघनाथ ने भी 6 महीने की नींद ली, उसके बाद जग गया। लेकिन भोग विश्व में आप और हम जगते नहीं है। जन्म के जन्म बीत जाते हैं, सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो फिर वो ज्ञान पूर्वक वैराग्य अपना स्थान ले नहीं पाता। यानी कि जब तक कार्य शरीर में वो भोगों का संस्कार दग्ध बीज नहीं होता, क्योंकि बुरा संस्कार जब जल गया तो अब उसमें कोई मन बुद्धि में विचार ही नहीं आएगा। तो इंद्रियों के स्तर पर तो फिर खेल पहले ही खत्म हो गया। इसलिए इन सभी स्थितियों को तर्क पूर्वक समझिए, जीवन में सत्संग करते रहिए, उस पे चिंतन मनन करिए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हुए इन सभी स्थितियों को विशेष महत्व दीजिए, क्योंकि साधना करते 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 ही ये सब स्थितियां बनती हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, देखिए हमारी ये वीडियो प्रसारित होने का समय तो ये शाम का है, लेकिन ये बनती ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में है, जब प्रकृति के वातावरण में सतोगुण की शुद्धता विशेष रूप से बनी होती। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझिए, ताकि मिले हुए जीवन में ज्ञान पूर्वक वैराग्य कर्म की जगते 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 आप मोक्ष मायातीत की स्थिति, यानी कि योग की स्थिति पर अग्रसर होते हुए इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। और दूसरी विशेष बात, आजकल हमने देखी शॉर्ट्स के जरिए कुछ लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत करना आरंभ किए हैं। उन स्थितियों को भी आप सुनते हुए अपनी दिनचर्या सात्विक बनाए रखने में
इन सात्विक वीडियो को सुनते रहिए। दूसरी विशेष बात, कोई ऐसा नहीं कि आपने केवल हमारे ही चैनलों से जुड़ना है, आप जुड़ो कहीं भी, लेकिन परमात्मा से जुड़ो। अक्सर हम कभी-कभी अक्सर यूट्यूब के चैनलों में ये चर्चाएँ बार-बार होती हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए, प्रारंभिक स्तर पर कुछ ऐसा हमारे भी भाव होते थे, लेकिन अब अक्सर हम बार-बार कहते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, तो अच्छी बात, नहीं करो, तो कोई बुरी बात है। लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करो, केवल चैनलों को ही सब्सक्राइब किया और परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर ये ज्ञानपूर्वक विरज्ञ एक नींव के रूप में, आधार के रूप जन्म ही नहीं ले। इन सभी स्थितियों को आप भी चिंतन करें, क्रमबद्ध स्थितियाँ, ज्ञानपूर्वक स्थितियाँ अपनी मजबूत करें, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, आपके नए प्रश्न का स्वागत है। कोई सुझाव, कोई शिकायत जैसी स्थितियाँ हों, तो भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर आपकी इन सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। अब आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।